राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की भक्तों, नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। 5वें दिन माता रानी की स्कंद माता के स्वरूप की पूजा की जाती है। स्कंद माता की गोद में स्वामी कार्तिकेय हैं और माँ अपनी गोद में नन्हे से बालक को लिए, जिनके 6 सिर हैं, सिंह पर सवार हैं। बोलिए माँ स्कंद माता की जय। आज के दिन आप सभी ने माता स्कंद माता की पूजा की होगी। साथ ही माता का प्रिय भोग, माता का प्रिय मंत्र और माता का प्रिय रंग, इस सभी की जानकारी आपको हमारी एक वीडियो के द्वारा मिल गई होगी। और आज के दिन जो भी माताएं बहनें जिनके संतान की कमी है या संतान संबंधी कोई भी समस्या है, वो यदि उपाय करती हैं और माता स्कंद माता की पूजा पूर्ण विधि विधान से करती हैं, उनके मंत्रों का जाप करती हैं, तो उनकी गोद बहुत ही जल्दी भर जाती है। उनके आंगन में किलकारियाँ गूंजती हैं और घर में बच्चों की कमी नहीं रहती है। साथ ही बच्चों से संबंधित सभी परेशानियां दूर होती हैं, चाहे वो विद्या से संबंधित हो, चाहे बुद्धि से संबंधित हो और चाहे ही संतान के स्वास्थ्य से संबंधित हो। तो बहुत ही सुंदर पावन नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। पूरे देश में चारों तरफ नवरात्रि के इन पावन दिनों में मैया की जय जयकार के नारे गूंजते रहते हैं। जहाँ जाओ, जिस गली में निकलो, वहीं माता के सुंदर भजन कानों में सुनाई देते हैं। बहुत ही पावन पवित्र नवरात्रि के दिन है। आज हम आपको बहुत ही सुंदर मैया रानी की कथा सुनाने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि जो माता रानी है वो शेर पर सवार है। दुर्गा माता का जब भी हम ध्यान करते हैं, उनका जब नाम लेते हैं, तो शेर पर सवार माता रानी का स्वरूप सामने आ जाता है। हम सभी उनको शेरावाली के नाम से भी पुकारते हैं और कितने भजन हैं, शेर पे सवार हो के आजा शेरावाली है, इस तरीके से। और दुर्गा मैया का जैसे ही नाम लेते हैं तो सिंह देवता की मूर्ति स्वयं ही सामने आ जाती है। सिंह देव माँ भगवती, माँ दुर्गा की सवारी हैं और माता के साथ साथ उनकी पूजा भी हम सभी करते हैं। तो चलिए आज हम आपको ऐसी ही पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं कि आखिर मैया रानी ने सिंह देवता को ही अपनी सवारी क्यों बनाया। तो चलिए देर न करते हुए कथा का आरंभ करते हैं। आप सभी लोग भक्ति रस से भरी हुई इस दिव्य कथा का आनंद लीजिए। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए दुर्गे मैया की जय। शेर का माँ दुर्गा का वाहन बनने की कहानी तब शुरू होती है जब देवी पार्वती घोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में पाने का प्रयत्न कर रही थीं। सालों तक तप करने के बाद माता पार्वती को भोले भंडारी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार लेते हैं। इसी बीच तपस्या के कारण से माँ पार्वती का रंग काफ़ी काला पड़ जाता था। एक दिन ऐसे ही बातचीत के दौरान भगवान शिव माँ पार्वती को काली कह देते हैं। यह बात मैया को पसंद नहीं आती। माँ पार्वती नाराज होकर दोबारा तप करने के लिए चली जाती हैं। माता पार्वती जब तपस्या कर रही थी, उस समय वहाँ एक शेर घूमते घूमते आ जाता है। माता को खाने की इच्छा रखने वाला शेर माता का तप पूर्ण होने की प्रतीक्षा करता है। समय बीतता जाता है और शेर वहीं प्रतीक्षा करता रहता है। सालों साल बीत जाते हैं। शेर को देवी का इंतजार करते करते जब भी वह देवी को खाने की इच्छा लेकर उनके पास जाता है, तो उनके तप के तेज की वजह से वह पीछे हट जाता है। कई बार प्रयत्न करने के बावजूद भी शेर माता के पास नहीं जा पाता और हार कर एक कोने में बैठकर इंतज़ार करने लग जाता है। माता पार्वती के
कठोर तप से खुश होकर भगवान शिव प्रकट होते हैं और माँ से मन चाहा वर मांगने को कहते हैं। माता पार्वती कहती हैं कि मुझे पहले की तरह अपना गोरा रंग वापस चाहिए। माता पार्वती के इस वर को भगवान शिव पूर्ण करते हैं। आशीर्वाद मिलते ही माता पार्वती स्नान के लिए चली जाती हैं। उनके स्नान के लिए जाते ही उनके शरीर से एक और देवी का जन्म हो जाता है, जिनका नाम कौशिकी पड़ जाता है। नहाते समय उनके शरीर से काला रंग निकल जाता है और माता पार्वती का रंग पहले की तरह गौर वर्ण हो जाता है। इसी कारण से हम माता पार्वती को गौरी मैया कहते हैं। स्नान के कुछ देर बाद जब माँ पार्वती बाहर आती हैं तो उनकी नज़र शेर पर पड़ती है, जो माता को खाने की प्रतीक्षा में भूखा ही एक कोने में बैठा है। माता पार्वती भगवान शिव के पास जाती हैं और उनसे वरदान मांगती हैं। वह कहती हैं कि हे नाथ, यह शेर वर्षों से मुझे भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। जितना तप मैंने किया है उतना ही तप मेरे साथ इस शेर ने भी किया है। इसी कारण से आप इस शेर को वरदान के रूप में मेरी सवारी बना दीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती की इस बात से प्रसन्न होकर शेर को उनकी सवारी बना दिया। आशीर्वाद मिलने के बाद माता शेर पर सवार हो गई और तभी से उनका नाम माँ शेरावाली और माँ दुर्गा पड़ गया। बोलिए शेरावाली मैया की जय, बोलिए दुर्गे मैया की जय। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी थोड़ी भी अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, अपने घर के नन्हे मुन्नों को अवश्य ही सुनवाइए, क्योंकि ये कथाएं बच्चों को आज के समय में सुनने को नहीं मिलती हैं। हमें ये कथाएं अवश्य ही अपने घर के बच्चों को सुनवाना चाहिए। एक छोटी सी कथा हम आपको यहाँ पर सुनाते हैं, सुनिए। रामायण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान राम ने लंका में रावण के विरुद्ध युद्ध करने से पहले 9 दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा की थी। भगवान राम की भक्ति से प्रसन्न होकर माता भगवती ने उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त करने का वरदान दिया था। 10वें दिन भगवान श्री राम ने युद्ध में रावण को परास्त कर दिया था। इसलिए नवरात्रि के बाद आने वाले 10वें दिन को विजयदशमी के रूप से जानते हैं। माना जाता है कि राम जी ने 9 दिनों तक देवी दुर्गा की आराधना की थी, तभी से नवरात्रि पर्व की शुरुआत हुई है। तो नवरात्रि पर्व कैसे शुरू हुआ, इस विषय में कई सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। उसमें से एक यह भी कथा है। बहुत ही छोटी सी कथा है, 2-4 लाइनों की। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर सदा ही बना रहे। माता की कृपा, उनका आशीर्वाद आप सब पर सदा बरसता रहे। आपके जीवन में आप जो भी पाना चाहते हैं आपको सभी कुछ मिले। आप माता की भक्ति करें और जीवन के सब सुख पाएं, ऐसी कामना करते हैं। माता रानी आप सभी की रक्षा करें, आप सभी के संतानों की रक्षा करें, आप सभी के माता पिता की रक्षा करें, आप सभी के पति और जो पति सुन रहे हैं उनकी पत्नियों की, सबकी रक्षा करें। माता रानी अपने बच्चों पर सदा ही अपना आशीर्वाद बना के रखें। ऐसी कामना के साथ आज की वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की, राधे राधे।